दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार जी के नल जल योजना, ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना जो है वो कैसी योजना है? देखिए माइक नीचे रखिए। देखिए, नल जल योजना बहुत अच्छा योजना है। सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना। नल जल योजना पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ने काम तो कर दिया, लेकिन नल जल तो चल नहीं रहा है और जो चला रहा है उसको पेमेंट मिल नहीं रहा है और जनता परेशान है। जनता कहता है कि आयरन वाला पानी नहीं पिएंगे। हम एक दो स्कूल में भी गए हुए थे तो वहाँ देखे हैं कि वहाँ भी नल जल का पानी नहीं है। हम पूछे हैं कि नल जल योजना कैसी है नीतीश कुमार जी का, अच्छी योजना है या खराब योजना है? वही बता रहे हैं ना, नल जल योजना अच्छी है, नल जल योजना अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। लेकिन यह नल जल योजना फेल हो गया, तो फेल क्यों हो गया? तो वही तो हम बता रहे हैं कि नल जल फेल होने का कारण है कि जो अनुरक्षक उनको समय पर पेमेंट नहीं मिलेगा तो चलाएगा कौन। और जहाँ टूट फूट हो गया वो जो है कि पैसा जब आता है तो पैसा कौन निकासी करता है, किसके हैंड में आता है, इसकी जानकारी किसी को होता नहीं है। कभी ग्राम सभा होता नहीं है। जब ग्राम सभा नहीं होगा, जब वार्ड सभा नहीं होगा, तो फिर आम जनता को सरकारी योजना को पता कहाँ लगेगा कि कितना रुपया आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, नल जल योजना पर कितना खर्च करना है। तो खाली ग्राम सभा लगेगा और वार्ड सदस्य जो है गरीब लोग होते हैं, कमाएगा तो वही नु खाएगा। ये बताइए कि सरकार ने नल जल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसा तो भेज रहा है, तो पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा? कोई जो चोर होगा वो आपको थोड़े ना बता देगा कि हमने इतना रुपया चोरी किया है। वो तो जब सरकारी नियम अनुसार ग्राम सभा होना है, ग्राम सभा में सारी चीज़ को बताना है, तभी ना किसी को मालूम होगा। ऐसे तो किसी को मालूम ही नहीं तो होगा। ग्राम में तो सबको पता है, ये है कि सरकार रुपया भेज रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो सरकार अगर रुपया भेज रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो वही चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं कि सरकार पैसा भेज रही है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए ग्राम सभा अवेलेबल बनाया गया है कि वहीं से आपको जानकारी मिल पाएगा। दूसरा जानकारी लेने का कहीं कोई तरीका नहीं है। ग्राम सभा से कौन जानकारी देगा? ग्राम सभा से, ग्राम सभा के अध्यक्ष है, ग्राम सभा में जो लोग रहेंगे वो लोग सवाल करेंगे। लोग को पता कैसे चलेगा कि पैसा आया कि नहीं आया? ग्राम सभा के जो अध्यक्ष वो बताएंगे ना। ग्राम सभा के जो अध्यक्ष है तो उनको तो मालूम चल रहा है कि पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है। तो पैसा मिल नहीं रहा है, लोग को बताइए देने से क्या होगा? तो पैसा नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है, इसकी जानकारी आम जनता को जब होगा जब ग्राम सभा होगा। क्योंकि और कोई ऐसे तो बताएगा ही नहीं। अब सभी गरीब लोगों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं कि वो पोर्टल पर जाके देख ले। और एंड्रॉयड मोबाइल है भी तो सभी लोगों को देखने नहीं आता है कि कितना रुपया आ रहा है, कितना रुपया खर्च हो रहा है। सीधी सी बात यही है कि सरकार पैसा भेज रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए नल जलवा सब बंद है। सरकार पैसा भेज रही है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की घोटाला हो रहा है। कि अब कहाँ घोटाला हो रहा है ये तो पदाधिकारी को जांच करने का के बाद पता लगेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। जब तक आप जांच नहीं कीजिएगा पता कहाँ लगेगा कितना। नीतीश कुमार जी, पैसा आपका घोटाला हो रहा है, पैसा आप भेज रहे हैं और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट योजना जो है नल जल, ये बंद हो रहा है। बंद होने का एक ही कारण है कि आप पैसा भेज रहे हैं लेकिन किसी को पैसा मिल नहीं रहा है। नल जल चलाने वाले के लिए 2000 और रिपेयरिंग के लिए 2000, 4000 का महीना भेज तो दे रहे हैं और लेकिन किसी को मिल नहीं रहा है। पंचायती विभाग से उब गए थे, तबाह हो गए थे, परेशान हो गए थे, तो आपने पीएचडी विभाग को नल जल दे दिया कि पीएचडी विभाग ठीक से चलाएगा। जुलाई महीना से पीएचडी विभाग को पेमेंट करना था। जुलाई महीना 2023 से 24 चढ़ गया, आज तक किसी को पैसा नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि पीएचडी विभाग सक्सेस हो जाएगा नल जल चलाने में? देखिए, पीएचडी विभाग सक्सेस होगा कि नहीं होगा इस पर हम बात बाद में करेंगे। पहले जानकारी के लिए दर्शकों को बता दें कि पीएचडी विभाग को नल जल दिया गया, लेकिन वहीं जब नल जल पर काम हुआ तो पंचायती राज विभाग से हुआ था काम। तो पंचायती विभाग से काम हुआ, लेकिन अभी रिपेयरिंग का काम या टूट मरम्मत का काम जो है कि पीएचडी को दे दिया गया। लेकिन पीएचडी को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी भी जानकारी आपको ग्राम सभा से होगा। पीएचडी का पैसा जो है ये भी पेपर में निकला हुआ था, लेटर भी आया था कि 1.5 अरब रुपया, 1.5 अरब पूरे बिहार के लिए मिला है। रिपेयरिंग के लिए हो चाहे अनुरक्षक के लिए हो, लेकिन पैसा तो मिला है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि धरातल पर कहीं नल जल की रिपेयरिंग हो रहा है, चाहे नल जल चलाने वाले को पैसा पीएचडी विभाग दे रहा है?
देखिए, जो भी अखबार में रिपोर्ट छपती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिपोर्ट गलत होता है। अखबार की रिपोर्ट नहीं, हम बिहार सरकार के लेटर की बात कर रहे हैं, मेरे पास लेटर है। तो अगर आपके पास लेटर है, अगर पैसा आ गया है, तो अभी तक पीएचडी के पास पैसा पहुंचा कि नहीं? क्योंकि पैसा जब रिलीज होता है तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पैसा रिलीज होने में, मैंने विभाग तक आने में लगता है। क्योंकि ऊपर के जो पदाधिकारी है, मतलब ऊपर के जो पदाधिकारी है एकदम निश्चिंत सोए रहता है। ऊपर की पदाधिकारी जो है कि काम नहीं करता है, तो नीचे के पदाधिकारी कहाँ काम करेगा आपको? लेकिन मोतीपुर के पीएचडी के जो जेई है, उन्होंने बताया कि पैसा आ गया हुआ है, जो नल जल चलाएगा उसको पैसा मिलेगा। तो नल जल तो सब खराब है, चलेगा क्या कि पैसा मिलेगा? पैसा तो बोल रहे हैं कि पैसा आ गया है। तो पहले रिपेयरिंग होगा तब न चलेगा। रिपेयरिंग करने के लिए जो पैसा आया है, तो रिपेयरिंग करने की जिम्मेदारी जिस विभाग को दिया दिया है सरकार, तो उस विभाग को पहले रिपेयरिंग करना चाहिए। तो जब रिपेयरिंग होगा तब ना कोई चलाएगा। लेकिन कुछ ऐसा नल जल जो है जहाँ रिपेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नल जल को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो जहाँ जिस नल जल को रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, चालू पोजीशन में नल जल है, वो भी नल जल देख रहा है कि नहीं चल रहा है, बंद है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उस पर कोई कार्रवाई चाहे जांच जो नहीं हो रहा है। जहाँ रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग कराकर चालू करवाना चाहिए। जहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो नल जल क्यों बंद है? देखिए, जहाँ चालू अवस्था में है सब चीज़ ठीक है, वहाँ नहीं चलने का एक ही कारण है कि जो चलाने वाला पंप ऑपरेटर है उसको समय पर पैसा पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो 1 महीना 2 महीना कोई फ्री में चलाएगा क्या? 6 महीना साल भर थोड़े ना चलाएगा, कहाँ चलाएगा? लेकिन एक और मामला उलझा सा हमको दिखाई दे रहा है कि नल जल तो 80% प्राइवेट ज़मीन में बना है, 20% सरकारी ज़मीन में है। तो जहाँ प्राइवेट ज़मीन में नल जल है सुचारू रूप से बढ़िया है, लेकिन वहाँ जो जिसके ज़मीन में नल जल है वो कहता है कि नल जल को हम चलाएंगे। जो वार्ड सदस्य वर्तमान में है वो कहते हैं कि नल जल को हम चलाएंगे। यह भी झगड़ा दिखाई दे रहा है, और इस झगड़ा में न जमीन वाला नल जल को चला पा रहा है और न वार्ड सदस्य चला पा रहा है। क्या कहेंगे? तो इस चीज़ को सरकार को क्लियर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टावर है जो सरकारी ज़मीन में नहीं है, प्राइवेट ज़मीन में है। तो जो प्राइवेट ज़मीन में है, तो भाई जो ज़मीन वाला है वो किसी और को चलाने देगा? किसी कीमत पर नहीं चलाने देगा। क्योंकि वो चलाएगा, क्योंकि इसी लालच में तो उसने अपना ज़मीन दिया कि भविष्य में कभी पेमेंट मिलेगा, कभी मेहनत करना होगा तो हमारे ही परिवार से किसी एक व्यक्ति को उसमें पेमेंट मिले। तो किसी कीमत पर दूसरे को नहीं चलाने देगा। तो इस चीज़ को सरकार को क्लियर करना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी से और पीएचडी विभाग से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह के जो लफड़ा है उस लफड़ा को समाप्त करें। नल जल सही पोजीशन में रहते हुए भी वार्ड सदस्य जाकर नल जल में ताला लगा दे रहे हैं, तो कहीं जमींदाता जाकर ताला लगा दे रहे हैं। इस लड़ाई झगड़ा में नल जल बाधित हो जा रहा है, और बाधित होने के कारण यह करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, यह बंद हो जा रहा है और आम जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे विवादित को पहले समाप्त करने की कोशिश करें। अगर नल जल जमींदाता को चलाना है, अगर वार्ड सदस्य उसमें अगर ताला लगा दे रहा है, तो ऐसे वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई करें। और नहीं तो अगर वार्ड सदस्य को चलाना है तो क्लियर लेटर निकाले। तो यहाँ तो न लेटरें निकल रहा है कि ज़मीन वाला को चलाना है कि वार्ड सदस्य को चलाना है, और इस असमंजस में आम जनता जो है इसका भुगतान का शिकार हो रहा है। तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है, क्या होना चाहिए, नल जल किसको चलाना चाहिए। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।